तीन छोटे सुअरों की कहानी एक मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी है जो हमें सिखाती है कि मेहनत और समझदारी से किया गया काम हमेशा सफलता दिलाता है। जाने कैसे तीन छोटे सुअर भेड़िए से अपनी सुरक्षा करते हैं। एक समय की बात है। तीन छोटे सुअर थे जो अपनी अपनी झोपड़ी बनाने के लिए अलग अलग रास्ते पर निकल पड़े। उनकी मां ने उन्हें सावधान किया, बच्चों, ध्यान रखना और अपनी झोपड़ी मजबूत बनाना ताकि भेड़िया उसे न तोड़ सके। पहला सुअर पहला सुअर आलसी था। उसने जल्दी जल्दी अपनी झोपड़ी बनाने के लिए घास का इस्तेमाल किया। जब उसने झोपड़ी बना ली तो वह खुश हुआ और खेल में लग गया। दूसरा सुअर दूसरा सुअर थोड़ा कम आलसी था। उसने लकड़ी का इस्तेमाल करके झोपड़ी बनाई। उसकी झोपड़ी थोड़ी मजबूत थी, लेकिन उसने भी ज्यादा मेहनत नहीं की और खेल कूद में लग गया। तीसरा सुअर तीसरा सुअर मेहनती और समझदार था। उसने ईंटों और सीमेंट का इस्तेमाल करके एक मजबूत झोपड़ी बनाई। उसे बनाने में समय लगा, लेकिन उसकी झोपड़ी बहुत मजबूत थी। भेड़िए का आना एक दिन एक बड़ा और भयानक भेड़िया तीनों स्वरों की बस्ती में आ पहुंचा। पहले स्वर की झोपड़ी। भेड़िए ने घास की झोपड़ी देखी और कहा, छोटे स्वर, बाहर आओ, नहीं तो मैं फूंक मारकर तुम्हारी झोपड़ी गिरा दूंगा। स्वर ने इनकार किया तो भेड़िए ने जोर से फूंक मारी और झोपड़ी गिर गई। पहला सुअर भागकर दूसरे सुअर की झोपड़ी में चला गया। दूसरे सुअर की झोपड़ी। भेड़िए ने लकड़ी की झोपड़ी देखी और वहीं कहा। जब स्वरों ने मना किया तो उसने जोर से फूंक मारी और लकड़ी की झोपड़ी भी गिरा दी। दोनों सुअर भागकर तीसरे सुअर की झोपड़ी में चले गए। तीसरे सुअर की झोपड़ी। भेड़िए ने ईंटों की झोपड़ी देखी और वहीं धमकी दी, लेकिन उसने जितनी भी जोर से फूंक मारी, झोपड़ी हिली भी नहीं। भेड़िए का हारना भेड़िया झोपड़ी में घुसने के लिए चिमनी से आने की कोशिश करने लगा, लेकिन तीसरे स्वर ने चिमनी के नीचे एक बड़ा सा गर्म पानी का बर्तन रख दिया। जैसे ही भेड़िया चिमनी से नीचे आया, वह गर्म पानी में गिर गया और जोर से चिल्लाते हुए भाग गया। तीन छोटे स्वरों ने खुश होकर अपनी झोपड़ी में जश्न मनाया और हमेशा के लिए वहां सुरक्षित रहने लगे। कहानी से सीख। मेहनत और समझदारी से किया गया काम हमेशा फायदा पहुंचाता है।